कभी बड़ों से मिलते हैं और पैर छूते हैं तो बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं कि शतम जीवेन शरदहा, मतलब कि आप 100 शरद तक, शरद मतलब शरद ऋतु तक जियो, क्योंकि शरद ऋतु ऐसी होती है कि जिसमें सबसे ज़्यादा बीमार पड़ने के चांसेस रहते हैं। शरद ऋतु का एटमॉस्फेयर भी ऐसा रहता है और अभी आधुनिक युग में हम मान के चले कि शरद ऋतु में सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन भी होता है। तो ये हमारी भारत की संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है कि शरद ऋतु 100 तक जीने का आशीर्वाद भी देती है। और इसीलिए आज के युग में भी देखें तो भारत का जो चिंतन है वो योग है, आयुर्वेद है, भारत की मेडिसिन है, भारत की वैक्सीन है। ये सारा भी विश्व का रुझान आज भारत के प्रति है। और इसमें भी खास करके लास्ट 8 ईयर से, मतलब कि जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश की धुरा संभाली है, देश का शासन संभाला है, इसके बाद देश में सारे सेक्टर में जो बदलाव आया है, पूरे देश में जो बदलाव आ रहा है, उसमें एक हेल्थ सेक्टर भी हमारा ऐसा है कि आज दुनिया हमारे सामने देख रही है कि भारत क्या रहे। कोरोना महामारी में विश्व ने भी देखा है, हमारे देश ने भी ऐसा देखा है। तो एक पूरे वर्ल्ड में मतलब ग्लोबल यूनिवर्सल हेल्थ मैंडेट होता है। तो इसमें क्या होता है कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको एफोर्डेबल, अकाउंटेबल और एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। और इसी तरह से हमारे देश में तो पहले से चले आ रहा है, लेकिन माननीय मोदी जी ने वो विज़न रख के हमारे देश के हर एक नागरिक को ऐसी हेल्थ केयर मिले, इसी दिशा में बहुत ही प्रयास किए हैं। इसके बारे में आज मैं थोड़ा आपसे बताने जा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे डेटा हैं ये 8 साल में कि हमारा देश कैसे बदल रहा है और पूरे देश के नागरिकों को कैसे हेल्थ की सुविधा मिल रही है। सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उसने भी बताया कि ये कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर पुअर लोगों की, मतलब कि गरीब लोगों की जो सारवार की है या तो हेल्प की है तो वो भारत ने की है पूरे देश में। तो ये वर्ल्ड बैंक का भी ऐसा मानना है। WHO ने भी एक होलिस्टिक अप्रोच अगर बनाया है भारत में, तो WHO ने भी उसकी भारत की सराहना की है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सराहना की है। तो ऐसा एक पूरा हमारा हेल्थ सेक्टर अभी बहुत ही आगे बढ़ रहा है और देश के हर एक नागरिक को अच्छे से अच्छी हेल्थ की सुविधा मिले, इस दिशा में सतत कार्यरत है। ये कोरोना के टाइम भी हमने देखा है और बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर हैं। एक मान के चलो कि वैक्सीन के 220 करोड़ से ज़्यादा डोज हमारे देश में लग चुके हैं, जो सबसे बड़े मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम और सक्सेसफुली वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी दुनिया में अगर कहीं हुआ है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले ध्यान रखा है कि अगर हमको हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है तो सबसे पहले हमको बजट का ख्याल रखना पड़ेगा। और इसीलिए